हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली क्वेश्चन पेयर में। आज हम बात करेंगे, हमारा ज्योग्राफी का वन शॉट वीडियो स्टार्ट हो रहा है जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्लास रहेगी। ये तो ज्योग्राफी का अपन एक एक टॉपिक लेकर ज्योग्राफी के आपके 20 में से 20 क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में हूबहू मिला के दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए ज्योग्राफी का 15 मिनट का शो है, उसमें आराम से देखना है। आज हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का मोस्ट पॉपुलर पार्ट, जो राजस्थान कर्मचारी का फेवरेट पार्ट माना जाता है। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी का फेवरेट पार्ट है वन्य जीव वन्य संसाधन। आपका टॉपिक दे रखा है राजस्थान ज्योग्राफी में, उसमें हम ले रखे हैं वन्य जीव। ठीक है, वन्य वन्य जीव में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होना चाहिए 3। ठीक है, 3 कौन कौन से? ठीक है, यानी केरला, रणथंभौर और मुकुंदरा। ठीक है, तो हम आज क्या देखेंगे? एक हम आज पहला देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी 1, 2 और 3। यानी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन कौन से? केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा। ठीक है, यानी ये हमारे 3 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब आज हम देखेंगे जो हमारा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी राजस्थान, जो हमारा राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जानकारी कौन सी देखेंगे हम? तो हम देखेंगे रणथंभौर के बारे में। अब रणथंभौर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके फोर्थ ग्रेड में, उन सभी की बात करेंगे। आपको फिर से बता देता हूँ, क्लास को देखकर लास्ट तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो की आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी कर रहे हो। अब बात कर रहे हैं आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। आज का टॉपिक लगा लो, यानी हम क्या किसकी बात करेंगे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कहां पे है। लिखने पर ध्यान देना, सुनना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो सवाई माधोपुर में। क्या हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। ठीक है, दूसरी आगे की बात करूं, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात सुन आ रही है आपके? यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये इसका क्षेत्र कितना है? 279 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कहां पे है? तो सवाई माधोपुर में। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, 1955 में इसे क्या मिला था? अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। यानी 1955 में इसे क्या किसका दर्जा मिला था? अभ्यारण्य का। अभ्यारण्य का दर्जा किसको मिला था? तो इनको मिला था 1955 में। ठीक है, अब आपके सामने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है, उसको दर्जा कब मिला था? 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। यानी 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, और ये क्या एक आपके सामने अगला यही आता है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय या बाघ परियोजना वाला प्रथम है। ठीक है, यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्योग दर्जा मिलने वाला भी उद्योग फर्स्ट है, और यहाँ पे बाघ परियोजना भी चलने वाला प्रथम है। ठीक है, अगली लाइन लिख लो, प्रथम बाघ परियोजना शुरुआत। ठीक है, यानी प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कहां से होती है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, सॉरी केवलादेव नाम आ रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो सवाई माधोपुर। ये दो मोस्ट लगा लेना। ठीक है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे छोटे की बात करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल कितना है? इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, बात करें तो अभ्यारण्य का दर्जा कब मिलता है? तो 1995 में इसको क्या मिलता है? 1955 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करें इसके लिए, 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। आगे मैं आपके लिए बताऊं तो इसको 1980 में, 1 नवंबर 1980 में जाकर आगे क्या मिलता है इसको? 1 नवंबर 1980 में
इसे राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है कब? 1 नवंबर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिल जाता है। इसे यानी 1 नवंबर 1980 को इसे क्या मिल जाता है? राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? आगे इसमें देखें तो हम सबसे बड़ा आ गया आपके सामने सवाईमाधोपुर में सबसे बड़ा 1955 इसका अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। और आपके इसमें इसे क्या कहा जाता है? इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। अगर आपके सामने आता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है, इसे बाघों का घर कहा जाता है। आगे आपके लाइन में इसे बाघों का घर कहा जाता है 1 नवंबर 1980, याद मोस्ट इंपोर्टेंट डेट लगा लेना, 1 नवंबर 1980 में इसे क्या मिला था? राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा मिला था। ठीक है, अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है 1955 में। ठीक है, यानी 1955 क्या मिलता है? अभ्यारण्य का दर्जा मिल जाता है 1955 में, सबसे बड़ा। ठीक है, 289 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसे बाघों का घर कहा जाता है क्योंकि बाघ सबसे पहले सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं तो इसमें अभ्यारण्य के में विशेषता, विशेष तथ्य का मतलब क्या होता है? यानी जो मेन तथ्य है उनकी बात करते हैं। ठीक है, विशेष तथ्य की बात करें तो यहाँ पे गागरोन तोता पाया जाता है, एक तो पहला ये लिख लो। गागरोनी तोता। ठीक है, सॉरी गागरोनी तोता उसमें पाया जाता है, सॉरी गलती होगी, लाल गागरोनी तोता तो उस अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? लाल सिरे वाला तोता। ठीक है, लाल सिर वाला तोता। गागरोनी तोता दूसरा अभ्यारण्य पाया जाता है, उद्यान में पाया जाता है। लाल सिर वाला तोता कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करूं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? काला गेंडा। ठीक है, यानी काला काला गुरुड। काला गुरुड कहां पे पाया जाता है? तो रणथंभौर में काला गुरुड पाया जाता है। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है? T16 बागिन, यानी T16 बागिन है क्या पे है यहाँ पे? ठीक है, T16 पूरा नाम क्या है? कृष्णा बागिन, यानी T16 कृष्णा बागिन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना 4th ग्रेड वालों। यानी हमारे एग्जाम में ये देखने को मिलेगी T16 बागिन कौन से अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है? कृष्णा बागिन। तो आपको बता देना किसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई कौन सी है? T16 बागिन। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है और देख लो। ये मान लीजिए मगरमच्छ भी यहाँ पे, क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और हमीरकुंड भी यहाँ पे है। ठीक है, यानी मगरमच्छ भी कहाँ पे है? रणथंभौर में, सॉरी रणथंभौर में मगरमच्छ। ठीक है, और हमीरकुंड भी आपको याद रख लेना है, यानी हमीरकुंड भी कहाँ पे है? रणथंभौर में। ठीक है, बात समझ आ रही है आराम से? और आपको मैं कुछ अन्य बातें ऐड और करूं इसमें, और क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। तो और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए रणथंभौर अभ्यारण्य जो सवाईमाधोपुर में है, उसमें कौन सा पाया जाता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे एक 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, यानी 32 खंभों की छतरी कहां पे बनी हुई है? तो रणथंभौर में। ठीक है, यहाँ पे रानी हट, यानी रानी हट तालाब भी बना हुआ है। ठीक है, रानी हट तालाब बना हुआ है। एक यहाँ पे कुकर घाटी भी है, कुकर घाटी। ठीक है, तो ये रणथंभौर के बारे में बेसिक जानकारी थी, लगभग आपको 10-12 मिनट लगी है। मैं आपको फिर से बोल के बता देता हूँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो रणथंभौर राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान कितनी है?
3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पहले बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, सवाईमाधोपुर में है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे मैं इसकी बात करूं तो ये 1955 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है और 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 289 इसका क्या है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल गिरा हुआ है। तो इस प्रकार की जो बेसिक जानकारी थी, जो 4th ग्रेड में 1 नंबर गिरा की जाएगी, आपको बात लिख लेना, 4th ग्रेड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। 19, 20 और 21, ठीक है, 3 दिनों में से एक क्वेश्चन पक्का देखने मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान से। फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं, ठीक है। जानकारी कैसी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। धन्यवाद, जय हिंद।